का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में दांतों की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। असमय दांत टूट रहे हैं, दांतों में कैविटी हो रही है, दांतों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, कई सारी समस्याएं हो रही हैं। तो आज के वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल चीज़ों से आसानी से बनाया जाने वाला पाउडर बताएंगे। इस पाउडर को आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर इस पाउडर को रोज रात में खाना खाने के बाद दांतों में मल कर सोते हैं तो आपको दांतों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे ठीक करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो आपको जिस दिन से इस पाउडर का प्रयोग करना शुरू कर देंगे उसी दिन से दांतों से संबंधित आपको कोई समस्याएं नहीं आती। मुंह से बदबू आ रही वो भी दूर हो जाएगी। इतना इफेक्टिव यह घरेलू नुस्खा है। आसानी से आप दांतों की हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जानते हैं जो आप पेस्ट करते हैं। आज के समय में जो भी आप अपने ब्रश करते हैं, उसके पेस्ट का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें बकवास है। आप खुद उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ा है उन इंग्रेडिएंट्स को देखिए, पढ़िए और उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अब सिर्फ उसका खूब हाई फाई एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि आपके दांतों में पानी लग रहा है, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, कैविटी हो गई है, ये सब ठीक हो जाएगी। अगर आपके दांत में कैविटी हो गई है, पानी लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, तो उसके पीछे का कारण है कि आपके दांत फट रहे हैं, अंदर से दांतों में कीड़े लग गए। तो दोस्तों, उसके लिए कोई पेस्ट नहीं बना है, कोई भी पेस्ट नहीं बना है, चाहे वो 1000 रुपए का ही क्यों ना मिलता हो। ये सिर्फ बकवास है। आपको उसके लिए दांत के हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। उसका दांत वाले डॉक्टर एक्सरे करेंगे। एक्सरे करके देखा जाएगा किस दांत में कैविटी हुई है, कौन सा दांत सड़ रहा है। जो दांत सड़ रहा है उसकी दोस्तों आरसीटी की जाएगी, यानी कि उस दांत की जो जड़ है जहां से सड़ रहा है उसे कई बार साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसका एक ही इलाज है, उस वहाँ पे खोड़र हो जाएगा। वो तो उस खोड़र में आपको मसाले भरे जाते हैं। मसाले भरने के बाद कैप लगा दिया जाता है। इसका यही अस्थायी समाधान है। जब भी आपके दांत में दर्द हो, पानी लगे, झंझनाहट हो तो आप दोस्तों कोई भी दर्द की टैबलेट मत लीजिए, कोई एंटीबायोटिक मत लीजिए और ना तो कोई पेस्ट लगाइए, सीधे आप हॉस्पिटल पहुंचिए, एक्सरे कराइए। उसका वही अस्थायी समाधान है। अपने पैसे को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। एक कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करके हमारा माइंड वॉश करते हैं और एडवर्टाइजमेंट ऐसे आदमी से कराते हैं जो पहले से पॉपुलर है। वो ऐसे करेगा कि वो पेस्ट कर रहा है वो, जबकि वो उसको करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। और यही दिखावा करने के लिए वो करोड़ों रुपए लेते हैं। तो हमें उनके झांसे में नहीं आना है। तो दोस्तों, ये आसानी से कुछ कुछ चीज़ों का आप घर पे पाउडर बना के रख लीजिए। अगर ये पाउडर भी बनाना नहीं चाहते हैं तो आज हम आपको दो ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे। इसकी दातून रोज शाम को खाना खाने के बाद आप कर लेंगे तो पूरी जिंदगी मैं गारंटी लेता हूं दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, हमारा फैमिली बहुत बड़ा है। हम लोग इन दो पेड़ों की दातून रोज रात में खाना खाने के बाद करते हैं। सुबह आप करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रात में खाना खाने के बाद दातून जरूर करा करिए। अब जब रात में खाना खाने के बाद चाहे आप हुए चाहे छोटा सा बच्चा हुआ, अगर दातून नहीं करेंगे तो दोस्तों ये खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, दांतों के बीच में फंसे रहते हैं। रात भर आपका मुंह बंद रहता है, कुछ खाते पीते नहीं है, तो ये दांतों में फंसे फंसे वहीं पे कैविटी हो जाती है। फिर वहीं पे कीड़े हो जाते हैं, अपने आप कीड़े हो जाते हैं और दांतों को अंदर से धीरे धीरे खोखला करने लगते हैं।
लोग सुबह तो ब्रश करते हैं लेकिन रात को नहीं करते हैं। हम सुबह करें या ना करें, रात में जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद दातून या ब्रश जरूर करना चाहिए। आपके दांत पूरी जिंदगी कभी खराब नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चाहे आपके घर का 4 साल का बच्चा हो या आप 40 साल के, सबको घर में एक नियम लागू कर दीजिए। दोस्तों, हमारे घर में नियम है, रात में खाना खाने के बाद जब भी सोने से पहले दातून रोज सब लोग करते हैं। और उसी 2 पेड़ की दातून घर पे रखी रहती है फ्रिज में। एक दिन तोड़ लिया जाता है, 1 हफ्ते तक हम लोग करते हैं, फिर एक दिन तोड़ लेते हैं, 1 हफ्ते तक उसकी दातून करते हैं। तो दातून करिए या ब्रश करिए जो आपको सुटेबल लगे, लेकिन दातून सबसे अच्छा मानी जाती है। बर्फ भी जो होता है प्लास्टिक का होता है, वो नुकसान होता है, और लोग एक ही बर्फ को 6 महीना साल साल भर में रगड़ते रहते हैं। जबकि ब्रश अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 1 महीने से ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, नहीं तो वो नुकसान करता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं दो पाउडर कैसे बनाना है। पाउडर बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, आपके घर या आपके घर के आसपास नीम का पेड़ होगा, तो आपको नीम की छाल निकाल लेना है और नीम की छाल को आपको सुखवा लेना है। नीम की छाल एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो कि आपके दांतों वगैरह में कहीं सूजन है उसे दूर करेगा, कीड़े को मारने में सहायक है और मुंह की बदबू को भी दूर करेगा। नीम की छाल आपको लेना है, इसे सुखवा लेना है। अब इसे सुखवाने के बाद इसके साथ में क्या क्या और लेना है। तो आपका हो गया नीम की छाल सूखी हुई। कितना लेना है, अब आप 20 ग्राम इसे ले लीजिए या 50 ग्राम ले लीजिए। जो मैं अभी मात्रा बना रहा हूँ इस मात्रा में आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो नीम की छाल आपको चाहिए 20 ग्राम। इसी के साथ आपको चाहिए लौंग 10 ग्राम, हल्दी चाहिए आपको 10 से 15 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा चाहिए, पाउडर नहीं बेकिंग सोडा चाहिए 10 ग्राम, और सरसों का तेल चाहिए 2 चम्मच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, हल्दी का पाउडर लेना है। ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट वाले में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। तो नीम की छाल लौंग को एक में पहले पीस लीजिए। उसके बाद सारी चीजों को मिक्सर में डाल के, उसी में तेल भी डाल के फिर मिक्सर को चला दीजिए, इसे पीस दीजिए। पीसने के बाद फर्स्ट क्लास से आपका पाउडर रेडी हो गया। अब इसे किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए, इसे कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब जब भी आप रात में खाना खाएं, खाना खाने के बाद जब आप सोने जाने लगे, तो दोस्तों इसी में से 2 चुटकी आप ले लीजिए। लेने के बाद चाहे दतुअन में लगा के या हाथों से, दतुअन में लगा के करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा या बर्फ में लगा के करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आपने खाना खाया वो उसके छोटे छोटे टुकड़े दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, तो ब्रश या दातुओं से निकल जाएगा। इसी को मल करके आप मुंह साफ कर लेंगे तो आपके दांतों में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। अभी हो गया, इसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। कोई पेस्ट लेने जाएंगे वो बड़ा महंगा है और उसमें केमिकल पड़ा होता है, ये सेफ है आपके घर का तैयार किया गया। अब उस 2 पेड़ की दातून के बारे में जान लेते हैं। पहला पेड़ है वो है नीम का पेड़। नीम की दातून दोस्तों रोज रात में अगर आप करेंगे खाना खाने के बाद, तो आपके मुंह में जो बदबू वगैरह है कभी मुंह बदबू नहीं देगा। आप देखेंगे कुछ मुंह में तीखापन हो जाएगा। अगर आपके मुंह में छाले वगैरह पड़े हैं तो उसे भी ठीक कर देगा। आपके मुंह में कहीं कोई समस्या है अंदर मुंह में या गले में, तो दोस्तों वो नुकसान नहीं करेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। जब आप इस नीम की दातून को कूचते हैं, चबाते हैं तो इसमें रस निकलता है। आप चाहें तो इसके रस को घूट सकते हैं। रस को घूट लेंगे तो भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। पेट के कीड़े को मारने में सहायक है, गले में कोई इन्फेक्शन है उसे दूर करने में सहायक है। तो एक तो ये पेड़ की दतुअन हो गई, इससे आप करेंगे। दूसरे पेड़ की जो दतुअन है वो दोस्तों दांतों के लिए सुरक्षा कवच है। दांतों के लिए उस पेड़ को वरदान माना गया है। उसे कहते हैं ढिठोरी का पेड़, कहीं कहीं इसे करंज का पेड़ कहते हैं। अब आप ढिठोरी का पेड़ जब आप इसे डालेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे इसका पेड़ आ जाएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए। नहीं तो कुछ लोग नहीं जानते हैं तो आप ढिठोरी डालेंगे, ढिठोरी डालेंगे तो गूगल पे तो इसके पेड़ आ जाएंगे। इसके पत्ते दिखेंगे, फूल दिखेंगे, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं।
इसका पेड़ बड़ा ही लचीला होता है और इसमें सफेद सफेद फूल लगते हैं और इसकी पत्तियां जो होती है पान के पत्ते के आकार के लगभग ऐसे छोटी छोटी अमरूद अमरूद के टाइप में इसकी पत्तियां होती है। यह पेड़ अपने आप दोस्तों रोड के किनारे या आप सिटी में गांव में एक किनारे इसका पेड़ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आप दतुवन तोड़ के करेंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया कूचा बनता है जिससे दांत माला जाता है और इसकी दातून रोज रात में करके सोइए, आपको दांतों से संबंधित कभी कोई समस्याएं नहीं होगी। तो दोस्तों इस दोनों पेड़ की दतुवन तोड़ के कभी उसके पेड़ की करिए, कभी उस पेड़ की करिए, कभी नीम की करिए, कभी ढिठोर करिए, कभी ये दांत वाला करिए, जो आपको सुटेबल लगे तीनों में से करिए। कभी दांतों से संबंधित समस्या होगी ही नहीं और सबको करना चाहिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको करना चाहिए।